और दोस्तों पोस्ट ऑफिस जीडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है और बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आप सभी जो इतने समय से आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, आज आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी 3 मेरिट लिस्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है, मेरिट लिस्ट 1, 2 और 3। अब आप सभी को आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट का बेसब्री से इंतजार है। फोर्थ मेरिट लिस्ट को लेकर, नई भर्ती को लेकर, कट ऑफ को लेकर, रिजल्ट डेट को लेकर कई सारे कैंडिडेट काफी ज्यादा परेशान है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। पोस्ट ऑफिस जीडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट कब आएगी, उसकी फाइनल डेट में आपको बताने वाला हूँ। कट ऑफ के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, कट ऑफ क्या जाएगा। अगर आपके कम परसेंट है तो भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। 40-60% वालों का कैसे सिलेक्शन होगा। अगर आपके भी परसेंटेज 40 से 60 के बीच में है, तब भी आपका सिलेक्शन 100% फोर्थ मेरिट लिस्ट के अंदर होने वाला है। कैसे सिलेक्शन होगा, क्या गलती ऐसी करते थे कैंडिडेट जिसके कारण से उनके सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, सब कुछ पूरी डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या कुछ नए चेंजेस करे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको चेंज करने की बात चल रही है। अभी आपकी जो भर्ती है 10th लेवल पर निकाली जाती है, लेकिन अब इसको 12th लेवल पर करने की बात चल रही है। साथ में डायरेक्ट सिलेक्शन की बजाय इसमें एक छोटे से एग्जाम भी कंडक्ट करवाने की बात चल रही है। तो ये नियम कब से लागू होने वाले हैं, लागू होंगे भी या नहीं होंगे, इसके बारे में भी आगे वीडियो के अंदर डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। कौन से सर्कल की मेरिट लिस्ट आपकी पहले आने वाली है, कौन से सर्कल की मेरिट लिस्ट हाई जाएगी और कौन से सर्कल की मेरिट लिस्ट डाउन जाएगी, सब कुछ पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नई भर्ती को लेकर भी बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आप सभी जितने समय से नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे, आज आप सभी का इंतजार भी खत्म हो चुका है। नई भर्ती के बारे में भी पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। कब से आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकोगे, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म भरते समय आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ऐसी क्या गलती आप करते थे जिसके कारण से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते थे और आपका नाम इस भर्ती के लिए नहीं आता था। तो ऐसी 5 गलतियां भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अक्सर कैंडिडेट वो 5 गलतियां जरूर करते हैं। ट्रेनिंग को लेकर भी कई सारे कैंडिडेट काफी ज्यादा परेशान है कि सर हमारी ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, कैसे ट्रेनिंग होगी, हमको कहीं बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। तो इसके बारे में भी मैं आगे आपको वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी काफी कुछ बड़े बदलाव किए हैं, तो उसके बारे में भी आगे वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जीडीएस से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो सके। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ को लेकर कई सारे कैंडिडेट काफी ज्यादा परेशान है। तो दोस्तों अगर आपके भी परसेंटेज काफी ज्यादा कम है, 40 से 60 के बीच में परसेंट है, और आपके मन में डाउट है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा 100% फोर्थ मेरिट लिस्ट के अंदर आपका सिलेक्शन होने वाला है। फोर्थ मेरिट लिस्ट का कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन जाने वाला है। क्यों आपका कट ऑफ फोर्थ मेरिट लिस्ट का इतना डाउन जाने वाला है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। थर्ड मेरिट लिस्ट में जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, उन सभी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसके कारण से उन सारे कैंडिडेट को बाहर कर दिया है। तो आपकी जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है, इसका कट ऑफ और भी ज्यादा डाउन जाने वाला है। तो आपके भी कम परसेंट है, 40, 50, 60, 70, कितने भी कम परसेंट है, 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों कट ऑफ को लेकर मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। अगर आपके कम परसेंट है तब भी आपका सिलेक्शन होने वाला है, 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगर फिर भी आप अपने परसेंट को लेकर काफी ज्यादा डाउट में हो कि सर हमारे इतने परसेंट पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप मुझे कमेंट करके अपने परसेंटेज और आप किस कैटेगरी से आते हो और आपने किस राज्य से फॉर्म अप्लाई किया है, ये लिखकर आप मुझे सेंड कर देना। मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि फोर्थ मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा या नहीं आएगा, आपके सिलेक्ट होने के कितने परसेंट चांस है, सब कुछ पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बता दूंगा। तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। कई सारे कैंडिडेट काफी ज्यादा परेशान है। जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी जो भर्ती है 10th लेवल पर निकाली जाती है, लेकिन इस भर्ती के अंदर काफी कुछ चेंज होने की बात चल रही है। जैसे कि 10th लेवल से 12th लेवल पर यह भर्ती करी जाए, और साथ में अभी इस भर्ती के अंदर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। लेकिन अब डायरेक्ट सिलेक्शन की बजाय आपकी इसके अंदर एक छोटी सी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाए। तो आपका ओपिनियन भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या चेंजेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों अभी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। ये जो रूल है ये अभी से अप्लाई नहीं हुए हैं। अभी सिर्फ जीडीएस के सामने ऐसा प्रपोजल रखा गया है कि रूल में चेंजेस करे जाए। अभी ये रूल आपके बिल्कुल अप्लाई नहीं हुए, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कुछ नए चेंजेस करे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको काफी ज्यादा परेशान होना पड़ता था। आपको कई बार अलग अलग जगह पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते थे, जिसके कारण से आप सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते थे। तो अब आपकी इस प्रोसेस को बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है। अब आपको बार बार भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और वो भी आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर करवा सकते हो। जैसे आपका इस मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आता है, आपको 7 दिन के अंदर ज्वाइनिंग लेनी होगी। अगर आपने 7 दिन के अंदर ज्वाइनिंग नहीं ली है, तो आपका नाम कट करके किसी और को ले लिया जाएगा। तो आपको 7 दिन के अंदर ही ज्वाइनिंग लेनी होगी। अब बात करते हैं आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाओ, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं। साथ में उन सभी डॉक्यूमेंट की आपको 2-2 फोटोकॉपी भी करवा के लेके जानी है। आपके पास आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, पैन कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, इन सारे डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको रेडी रखना है। अब मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूँ जो कैंडिडेट अक्सर करते हैं, जिसके कारण से उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से उनका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम ही नहीं आ पाता है, और वो कई ज्यादा परेशान होते रहते हैं। बार बार इस भर्ती के लिए अप्लाई करते
भरते रहते हैं, उनके परसेंट अच्छे होने के बाद भी मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आता है। फिर वो मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि सर हमारे तो 90% थे, 98% थे और सिलेक्शन 40 वालों का 30% वालों का हो गया है, तो ऐसी क्या गलती हम लोग कर रहे हैं। तो आप सभी को 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो कैंडिडेट अक्सर करते हैं और आपको ये गलती नहीं करनी है। पहली गलती है डॉक्यूमेंट को गलत अपलोड करना। गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं गलत तरीके से। फॉर्म भरते समय आपसे कोई और डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं और आप कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो। साथ में आप क्लियर फोटो भी अपलोड नहीं करते हो, फोटो को भी ब्लर के साथ अपलोड कर देते हो, जिसके कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप नाम और डेट ऑफ बर्थ, फॉर्म भरते समय आप नाम की स्पेलिंग में गलती कर देते हो और डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देते हो। आप आधार कार्ड और मार्कशीट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ नहीं डालते हो, आप कुछ और ही डेट ऑफ बर्थ डाल देते हो, जिसके कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको बिल्कुल नाम की स्पेलिंग चेक करनी है, डेट ऑफ बर्थ सही से चेक करना है कि आपने सही डेट ऑफ बर्थ और सही नाम की स्पेलिंग डाली है या नहीं डाली है। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है सिग्नेचर को गलत अपलोड करना। दोस्तों आपको सिग्नेचर को बिल्कुल गलत अपलोड नहीं करना है, सही जगह पर सही तरीके से सिग्नेचर अपलोड करना है। कई सारे कैंडिडेट सिग्नेचर में बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो आपको सिग्नेचर में बिल्कुल गलती नहीं करनी है, सही से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। चौथी सबसे बड़ी गलती कैंडिडेट क्या करते हैं कि अपनी जो कैटेगरी है उसको गलत सिलेक्ट कर लेते हैं। वो जिस कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करते हैं, वो उसके अलावा कोई और कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको अपनी कैटेगरी बिल्कुल सही से सिलेक्ट करनी है, अच्छे से देखकर सिलेक्ट करनी है। पांचवी सबसे बड़ी गलती है कि एक ही मोबाइल नंबर, एक ही ईमेल आईडी से बार बार फॉर्म को अप्लाई करते हैं, जिसके कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप बार बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक नए नंबर और नई ईमेल आईडी से फॉर्म को अप्लाई करना है, इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी 5 सबसे बड़ी गलतियां जो कैंडिडेट अक्सर करते हैं, तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब बात करते हैं आपकी ट्रेनिंग के बारे में। क्या इस भर्ती के अंदर आपकी ट्रेनिंग होती है या नहीं होती है? तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आपकी इसके अंदर 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के लिए आपको कहीं पर भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस में ही ट्रेनिंग होगी या फिर जहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हुआ है आपकी ट्रेनिंग वहीं पर होगी। अब बात करते हैं आपकी 4th मेरिट लिस्ट के बारे में। आपकी 4th मेरिट लिस्ट कब जारी होगी? आप सभी जो इतने समय से इंतजार कर रहे हो, आखिर आपकी 4th मेरिट लिस्ट की फाइनल डेट क्या रहने वाली है? तो दोस्तों आप सभी की जो मेरिट लिस्ट है वो ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। पहले जो आपकी 4th मेरिट लिस्ट थी वो जून के फर्स्ट वीक में आने वाली थी, लेकिन इसकी डेट में काफी कुछ चेंजेस कर दिया है। अब जो आपकी मेरिट लिस्ट है 4th मेरिट लिस्ट वो 20 जून से 25 जून के आसपास जारी कर दी जाएगी। तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना है, 10 से 20 दिन के अंदर आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 7,500 से ज्यादा कैंडिडेट को 4th मेरिट लिस्ट के लिए सिलेक्ट किया है और इसी लिस्ट में आपका भी नाम होने वाला है। तो अगर आपके कम परसेंटेज है 30, 40, 50%, 60%, 70%, तब भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपकी नई भर्ती के बारे में, जिसका इंतजार आप सभी को कब से है। तो आप सभी की जो नई भर्ती है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 15 जुलाई 2025 के आसपास जारी कर दिया जाएगा। 25,000 से ज्यादा पद इस भर्ती के अंदर रहने वाले हैं, तो आपको इस भर्ती के लिए भी बिल्कुल तैयार रहना है, अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार करके रखने हैं। तो दोस्तों ये थी जीडीएस की 4th मेरिट लिस्ट को लेकर पूरी जानकारी, साथ में क्या कुछ नए चेंजेस करे हैं जीडीएस को लेकर पूरी सब कुछ डिटेल में जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। टेक केयर।